वाले हैं क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर हमें गतिमान अवस्था को देखना। जैसे आपने गतिमान अवस्था में होती है जैसे हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। गति को अंग्रेजी में बोला जाता है मोशन। दैनिक जीवन में हमने बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखा होगा जो विराम अवस्था में भी होती हैं और गतिमान अवस्था में भी। ठीक है, तो हमें गतिमान अवस्था को देखना। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पर गाड़ी, साइकिल, बसों को दौड़ते हुए। इसके अलावा देखा होगा पक्षियों को उड़ते हुए, नदियों में मछलियों को तैरते हुए। ये सभी किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसे हम आंखों से देख नहीं पाते फिर भी वो गतिमान अवस्था में होती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार होना या ग्रह और उपग्रह का परिक्रमा करना, ये सभी क्या है? गतिमान है, गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं गति में। गति की परिभाषा को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक गति करेगी तो उस पर कुछ ना कुछ समय लगेगा। ठीक है, और हम उसे कब गतिशील अवस्था मानेंगे या गति अवस्था मानेंगे? जब किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर आप आकृति नीचे जो चित्र बना हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा कि एक मक्खी है, उसे हम देख रहे हैं एक बिंदु से। ठीक है, और वो मक्खी अपने स्थान को परिवर्तित करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए मक्खी अभी यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही ये अपने स्थान परिवर्तन की तो पहला बात तो इसमें क्या लगा? समय लगा। और दूसरा किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो बिंदु जो है, जो स्थिर बिंदु है वो हमारा क्या है? आँख है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ देखें तो यहाँ पर मक्खी दिख रही थी, लेकिन कुछ समय बाद जो मक्खी है यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मक्खी किस अवस्था में? गति अवस्था में। दो चीज़ याद रखिएगा, पहला समय लगेगा, उसके बाद आपका एक स्थिर बिंदु। चलिए दूसरा उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी सड़क के किनारे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं आप क्या हैं? खड़े हैं, और सड़क से एक बस आ रही है। ये जो बस है, ये बस आ रही है। ठीक है, और ये बस आकर आपके सामने से इस तरीके से क्या हो रही है? गुजर रही है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप बस को यहाँ पर देखते हैं, फिर जब बस जाती है तो आप बस को यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे जैसे बस जा रही है वैसे वैसे आप उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप कब कहेंगे कि वो बस गति अवस्था में है, गतिशील है? कि आप देख रहे हैं कि बस को यहाँ से वहाँ जाने में क्या लग रहा है? कुछ ना कुछ समय लग रहा है। ठीक है, और एक स्थिर बिंदु, मतलब स्थिर बिंदु इसमें क्या है? इसमें स्थिर बिंदु आप है, आपके सापेक्ष ही वस्तु अपना क्या कर रही है? स्थिति में परिवर्तन कर रही है, स्थान में परिवर्तन कर रही है। ठीक है, आपके सापेक्ष जो वस्तु है किसी समय में अपने स्थान में क्या करी? परिवर्तन कर रही है। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। इससे हम बोल सकते हैं कि जो वस्तु है वो किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमारी आंखें एक स्थिर बिंदु है। यहाँ पर आपको आकृति में जो दिख रहा है ये आंख है, ये हमारा क्या है? स्थिर बिंदु है। ठीक है, और मक्खी को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को घुमाना पड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मक्खी हमारे आंखों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? गति यही होती है, अर्थात किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्थिति का बदलना। हमारी आंख देखिए यहाँ पर थी, उसके बाद जो क्या बोलते हैं मक्खी थी, उसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर थी, फिर मक्खी उड़कर कहाँ चली गई? यहाँ पर चली गई। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि गति क्या हो रही है? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष या स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करना? परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में स्थिर बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। अब कैसे अपने दैनिक जीवन में स्थिर बिंदुओं का प्रयोग करते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप किसी को अपने स्कूल का रास्ता दिखाते हैं तो यही बोलते हैं कि पीपल पेड़ के बाएं मुड़कर 300 मीटर सीधे चले जाना। मान लेते हैं कि कहीं पर कोई
आपसे ये पूछ ले कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो अगर उसे आपका स्कूल जाना है तो आप क्या बताइएगा कि पीपल पेड़ के बाएं मुड़कर 300 मीटर चले जाना। तो कहाँ से मोड़ने के लिए बोल रहे हैं आप? पीपल पेड़ से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्थिर बिंदु कहलाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है वही हमारा क्या है? स्थिर बिंदु है, क्योंकि आपने क्या बोला? पीपल पेड़ से बाएं मुड़कर 300 मीटर चले जाना। तो हमारा जो स्थिर बिंदु है वो क्या है? पीपल का पेड़। हम कोई भी स्थिर बिंदु चुन सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्थिर बिंदु चुन लें। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं पीपल पेड़ के आगे कोई एक दुकान रहता है, तो आप क्या बोलते हैं कि वो जो फलना का दुकान है उसके दाहिने मुड़ जाइएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी स्थिर बिंदु चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग अगर एक कमरे में उड़ती हुई मक्खी को देख रहे हैं, तो उनमें से किसी एक की आंखें स्थिर बिंदु का काम कर सकती है। कि दो कोई है, एक कमरे में है, कोई मक्खी को उड़ते हुए क्या कर रही हैं? देख रहे हैं। तो जो दोनों व्यक्ति है उसमें से किसी एक का आंख स्थिर बिंदु का कार्य कर सकता है। कैसे? कि आप देखिएगा तो आप क्या देखिएगा कि उस व्यक्ति के आंख से जो मक्खी है वो कितनी दूर पर है। ठीक है। जब उसकी प्रारंभिक दूरी फिर उसकी बाद की दूरी आप किससे नापिएगा? उस व्यक्ति की आंख से। तो आप बोल सकते हैं या आप मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो आंख है वही आपका क्या है? स्थिर बिंदु है। और ये जरूरी नहीं है कि वो आंख ही को आप स्थिर बिंदु ले। कमरे में जितने भी चीज़ें, जितने भी वस्तुएं मौजूद है, उनमें से सभी में से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को स्थिर बिंदु क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं और उसे काम पर ले सकते हैं। ठीक है। तो इस परिभाषा को लिखिए। अब देखिए, जो गति का है उसका एक परिभाषा क्या निकल कर आता है? गति तब होती है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा गति कब होती है या गति क्या है, तो हम बोल सकते हैं गति तब होती है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्थिति में क्या होता हो? परिवर्तन होता है। ठीक है। अगर ये पूछ दिया जाए कि विरामावस्था क्या है, तो इसके ठीक विपरीत हो जाएगा कि इसके विपरीत, अगर वस्तु की स्थिति में स्थिर बिंदु के सापेक्ष ना बदले तो वह विराम अवस्था में होती है। कोई भी वस्तु है वो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं करे तो क्या कहलाएगा? हमारा विराम अवस्था कहलाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, गति को और अच्छी तरह से जानने के लिए हमें भौतिक राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो भौतिक राशि होती क्या है? तो वे सभी राशियां जिसे नापा या तौला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, बल को नाप या तौल सकते हैं ना कि कितना बल लगाया गया। द्रव्यमान, जैसे कि हम जब मार्केट जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं तो हम लोग तौल करके ही खरीदते हैं, 1 kg 2 kg इस तरीके से। लंबाई भी मापा जाता है। तो ये सभी क्या है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। अब भौतिक राशि दो तरह की होती है। पहला अदिश राशि जिसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है सदिश राशि जिसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या है इसे देखते हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण और इकाई होता है, जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी, आयतन, दाब। मतलब ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और इकाई हो केवल। ठीक है। जिसमें क्या हो? परिमाण और इकाई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी, आयतन, दाब। ये जो है क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनता है। जैसे कि दे दिया जाएगा कि द्रव्यमान आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप बोल सकते हैं कौन सा राशि है? द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। अब देखते हैं सदिश राशि क्या है, जिसमें परिमाण, इकाई और दिशा होता है, जैसे विस्थापन, त्वरण, भार, बल और वेग। अब देखिए, अदिश और सदिश क्या है। अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। ठीक है। अदिश मतलब अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। जिस पे दिशा नहीं हो उससे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। और सदिश मतलब दिशा का मतलब होता है साथ में, दिशा का मतलब होता है दिशा। ठीक है। मतलब ऐसी राशि जिसमें क्या हो? दिशा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो उसका उदाहरण सदिश राशि का होगा आपका विस्थापन, त्वरण, भार, बल और वेग। ठीक है। इसे ध्यान से याद कीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि गति क्या है, गति को समझा, उसके अलावा भौतिक राशियों के बारे में समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।